दोस्तों, इस्लाम के अंदर एक फ़ितना एक फिर से सर उठाने लगा है। एक ऐसा इस्लाम के अंदर इमाम को लॉन्च किया गया, एक मजहबी स्कॉलर को लॉन्च किया गया कि वो बात कर रहा है जिसकी इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर, कुरान पाक के अंदर कोई वजूद मौजूद नहीं है। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो इस कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने इस काम से बिल्कुल मना किया है कि कोई भी मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो मुसलमान यानी कि इस्लाम के दायरे से बाहर चला जाएगा। तो वो क्या बात है, आज की वीडियो में हम ये आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और इस फितने के ख़िलाफ़ आपने भी मुहिम चलानी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी इस फितने को जान सके और इससे छुटकारा हासिल कर सके और इस तरह की कभी भी अपनी ज़ुबान से कोई भी बात ना निकाल सके। इस तरह की कोई भी ख्वाहिश आप या आप में से आपके कोई भी करीबी दोस्त इस तरह की बात ना कर सके। चलते जी वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन इकराम, एक बंदा जो ख़ुद को इमाम कहलाता है, कहता है कि मैं इमाम हूँ, वो मजहबी स्कॉलर भी है। इसका ताल्लुक़ पहले तो अल जज़ायर से है, अल जज़ायर मुल्क से है। और उसके बाद जब इसने इस तरह की बात कहना शुरू की तो इसको धमकियाँ मिलना शुरू होगी। तो इसने अल जज़ायर को छोड़कर फ़्रांस के अंदर पनाह ले ली और फ़्रांस के अंदर अब ये एक तंजीम चला रहा है। इसका कहना क्या है नाज़रीन इकराम, इसका कहना है कि इस्लाम के अंदर भी हम जिन्स परस्ती की गुंजाइश होनी चाहिए। वो कहता है कि इसकी कोई भी बात नहीं है हम जिन्स परस्ती की। यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जिन्स परस्ती होती क्या। यानी कि हम जिन्स परस्ती ये है कि मर्द के साथ और औरत के साथ अपनी जो जिनसी ख्वाहिशात है वो पूरी कर सके। अगर बात की जाए यूरोप की यानी कि मगरब में रहने वाली दुनिया की, तो वहाँ पे ऐसे कानून मौजूद है कि आप हम जिन्स परस्ती के ज़रिए यानी कि शादी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मर्द पसंद है, कोई लड़का पसंद है, तो आप लड़के आपस में शादी कर सकते हैं और औरतें औरतों के साथ शादी कर सकती है। यानी कि ये वो वाली बात की जा रही है जिससे इस्लाम ने रोका है। अगर आपने कुरान पाक पढ़ा तो उसके अंदर आपने एक वाक़या बड़ा मशहूर सुना होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है उसका, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और उन्होंने अपनी कौम को एक फ़ेल से रोका। वो क्या फ़ेल था? वो यही फ़ेल था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम औरतों को छोड़कर मर्दों के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पूरी करती थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम दुनिया में ऐसा काम क्यों करते कि आज तक किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो। ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, तुम इनसे निकाह करो, अपनी ख्वाहिशात पूरी करो। लेकिन उन्होंने उस कौम ने इससे इनकारी हासिल की और वो कहते हैं कि हम आपको गुमराह तस्वर करते हैं। यानी कि यहाँ तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मारने की धमकियाँ भी उन्होंने दी। तो इसी तरह से ये अल जज़ायर मुल्क जो है उसका रहने वाला शख्स है, इसका नाम जाहिद है। तो इसने जब ये बात की हम जिन्स परस्ती की, वो कहता है कि इस्लाम के अंदर इस तरह की भी, क्योंकि इस्लाम रवादारी का दर्स देता है, तो इस तरह से इस्लाम के अंदर कोई ममामत नहीं है कि आप हम जिन्स परस्ती से दूर रहें, आप करें हम जिन्स परस्ती। और वो जब इसने इस तरह की बात की, क्योंकि वो एक ट्रेन किया हुआ एक इमाम मस्जिद है, एक इमाम मस्जिद रह चुका है। और जब इसने ये बात कहना शुरू की तो उसके बाद अल जज़ायर में इसका रहना मुश्किल हो गया था। इसने अल जज़ायर को खैराबाद कहकर फ़्रांस के अंदर पनाह ले ली और अब वहाँ पे ये एक तंजीम चला रहा है हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ के लिए। और कहता कि मैं बड़ा खुश हूँ कि यहाँ पे एक तंजीम चला रहा हूँ। तो इसके मुतालिक वो कहता है कि मैं खाना काबा में 5 मरतबा भी चला गया हूँ। यानी कि वो कहता है मैंने खाना काबा की ज़ियारत की हुई है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो ज़ियारत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अबू जहल ने भी 19 मरतबा खाना काबा की ज़ियारत की है।
तो क्या उसका और इसका मुकाबला हो सकता है? अगर आपके अंदर इस्लाम नहीं है तो फिर आप चाहे खाना काबा की ज़ियारत करें, रोज़ा रसूल की करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इस्लाम के दायरे से दूर हट चुके। तो ये एक फितना है जो कि घड़ा जा रहा है, क्योंकि वो ख़ुद को एक मुसलमान तसव्वुर कराता है, कहता है कि मैं मुसलमान बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और इस तरह की गुंजाइश होनी चाहिए। तो इस तरह की जो वीडियोज़ होती है, आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि उसको प्रमोट ना किया जाए, क्योंकि ये एक फितना है। और कभी भी अपनी ज़बान से या अपने दिल के अंदर कभी भी ये ख्वाहिश ना रखें कि इस्लाम के अंदर भी इस तरह की बात होनी चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।